अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कमर्शियल बोंग पाई बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप बिल्कुल बाजार जैसे पाई घर में बना सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं पाए और बोंग हमारे पास फ्रीज़र वाली थी, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर रख दिया। तो अभी मैं इसको पानी में डालूंगी ताकि ये जो है खुल जाए। यहाँ पे मैंने एक देचकी में पानी लिया है, इसमें अब मैं बोंग और पाए दोनों डाल दूँगी। ये पकाने से पहले का अमल है कि ताकि अच्छी तरह से इसका जो गंदा पानी है वो निकल जाए और खून वगैरह वो भी निकल जाए। तो आपने इस तरीके से जो है पानी में इसको डिप कर देना है। पानी में डालने के बाद जो है वो आपने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि इसका जितना भी गंद वगैरह या जो भी स्मेल वगैरह आती है अक्सर लोगों को पाई में से और बोंग में से, क्योंकि बीफ है तो ज़ाहिर सी बात है स्मेल इसकी आती है। तो नमक डाल के जब आप इसको एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे ना तो उसको जो भी इसकी चर्बी गंदी और खून होगा वो निकल जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ऊपर जो है वो अभी एक बॉयल आया तो उसके ऊपर जो गंदा सा इसकी चर्बी आ गई है वो अब हम निकाल के इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ठंडे पानी से। तो ये जी हमारे बोंग और पाए जो हैं वो अच्छी तरह धुल चुके हैं। अब मैंने इनको स्ट्रेनर में रखा है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। अब जो है प्रेशर में मैं डालूँगी पाए और एक मैंने लहसुन का साबुत पीस डाल दिया और एक प्याज छोटा सा छील कर डाल दिया। इसके बाद जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सौंफ खुशबू के लिए डाली है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत, 1 से 2 छोटे टुकड़े आप दालचीनी के शामिल कर दें और इसमें इतना पानी डाल देंगे जितनी आपको इसकी यखनी चाहिए तैयार। जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं बोंग पाई का उतना आपने इसमें पानी डाल देना है और इसमें 1 टीस्पून आपने काली मिर्चें भी शामिल करनी है। अगर आपके पास साबुत है तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे पास साबुत नहीं थी तो मैंने पिसी हुई डाल दी हैं। अब यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रही हैं 2 नल्ली की हड्डियाँ हैं, यहाँ पे मैंने ये नहीं डाली और बोंग की भी नहीं मैंने बोटियाँ शामिल की, क्योंकि अगर मैं इसको प्रेशर लगाती तो वो बहुत सॉफ्ट हो जानी थी, तो वो रेशा होकर घुल जानी थी, इसलिए मैंने वो नहीं डाली। पाए को जो मैंने 5 से 10 मिनट का प्रेशर लगाया था और पाए जो है वो तकरीबन 70 से 80% गल चुके हैं। फुल मैंने नहीं गलाई क्योंकि मैंने अभी इसको पकाना भी है। तो अब यहाँ पे देचकी में आपने ऑयल डालना है 1 कप। उसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है वो कट करके डाल देना है और इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। नली की हड्डियाँ मैंने प्रेशर में इसलिए नहीं गलाई क्योंकि उस तरह सारी जो उसकी नली या मिक्स जिसे कहते हैं वो निकल जानी थी और फिर वो मज़ा नहीं आना था। इसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन है, इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस के आपने डाल देना है प्याज में और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए आपने करना है फ्राई। अदरक लहसुन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आपने स्पाइसेस ऐड करनी है, जिसमें मैंने जो है 1.5 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी छोटा चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं वो, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ही अजवाइन वो शामिल करनी है आपने और इसको आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है मसाले की, ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह भूनने के बाद जब इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा तो इसके बाद जो है वो आपने इसमें एक छोटी प्याली जो है दही की शामिल करनी है। ये प्याली आप देख लें, ये आपने दही शामिल कर देना है इसमें और इसको भी इसके बाद आपने अच्छी तरह से भूनना है। मसाला भुनाई के दौरान आपने इसमें साबुत गरम मसाले भी शामिल करने हैं, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादी अख्तरी का फूल, 3 से 4 लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत वो शामिल किया मैंने इसको। अब इसको भी मैंने मसाले के साथ ही भुनाई करनी है इसकी। यहाँ पे जी मसाला जो है अच्छी तरह भून चुका था। अब मैंने जो बोंग की जो बोटियाँ रखी थी वो और जो नली की हड्डियाँ थी वो इसमें शामिल कर दिया और अब मैंने इसको जो है 8 से 9 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। अगर आपके पास बोंग के पीसीस बड़े हैं तो आप बेशक उसे प्रेशर में ही गला लें, लेकिन मेरे पास छोटी बोटियाँ थी तो मैंने ये प्रेशर में नहीं डाली क्योंकि ये जो है वो पकने के दौरान ही जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी।
8 से 9 मिनट के बाद जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, जो बोंग है आपकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, उसके बाद आपने जो पाए हमने प्रेशर लगाए थे हमने वो इसमें शामिल कर देने हैं। पाए शामिल करने के साथ आपने जो इसकी यखनी थी वो भी इसके अंदर ही डाल देनी है, ताकि हमें दूसरा सादा पानी ना डालना पड़े। अपनी यखनी के अंदर ही जब पाए पकेंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने ये सारा पानी इसमें डाल देना है और जो लहसुन हमने इसमें साबुत डाला था वो आपने इसमें से निकाल देना है। यहाँ पे जी अब हमने थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया है, क्योंकि अभी 5 से 10 मिनट जब ये पकेगा तो वो पानी ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो जाएगा और जितनी हमें यखनी चाहिए शोरबे की उतनी ही बन जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढकना है ताकि अच्छी तरह से जो है ये इसमें एक उबाल आए। अब मैं आपको वो टिप बताऊंगी जो अक्सर बाज़ार में यूज़ की जाती है शोरबे को गाढ़ा करने के लिए। करना ये कि आपने 2 टेबलस्पून भर के मैदा लेना है, उसको अच्छी तरह पानी में घोल बना लेना है इसका इस तरह से। और जब आपका शोरबा पकने पे आए, जब इस पर एक उबाल आ जाए तो फुल तेज़ आंच पे जो है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाना है। और फिर आपने जो आंच है वो इसकी हल्की कर देनी है कि जितनी देर में आप चाहते हैं कि शोरबा पक के तैयार हो और हर चीज़ जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से गल जाए। बाज़ार में अक्सर ये भी चीज़ यूज़ की जाती है या एक अरारोट कहते हैं वो यूज़ करी जाता है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो आप मैदा इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर जी शोरबा हमारा पकने पे आ चुका है। अब मैं इसकी आंच जो है वो बिल्कुल हल्की कर दूँगी। आपने मैदा जो है वो अच्छी तरह घोल कर तेज़ आंच पे डालना है। अगर आप हल्की आंच पे या घुला हुआ नहीं होगा तो उसकी फुटकुड़ियाँ सी बन जाएंगी। तो जी यहाँ पे हमारे बोंग पाई रेडी हो चुके थे। बहुत ही मज़ेदार से बोंग पाई कमर्शियल रेसिपी के साथ मैंने आपको बताया, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।